गाना देखा भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक? देखा। कार्तिक जैसा तो नहीं कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। ही हैज डन सच अमेजिंग जॉब, बट yes. So it's a great initiative by Ms. Anu Ranjan, and yes, Bhool Bhulaiya 3 is coming, so I'm super duper excited, and just want my audience to give so much of love, as much love as possible for Bhool Bhulaiya 3, and looking forward to it. I'm really, happy, and I've always admired the initiative that they've taken for Beti. I've had the good fortune, as you know, of performing and also working for the Beti shows so many times. So, मुझे लगता है that it's like a family, and it's a fantastic and a noble cause. और मैं तो यही कहूँगी that बेटी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, एक बहुत ही अहम चीज़ है हमारी लाइफ में. हम सब बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं, और बहनें भी हैं. सो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो ये काम कर रहे हैं शशि एंड अनुरंजन, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. सो बिग अप टू देम, बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 18 ग्लोरियस ईयर्स. मैं 2 लाइनें ना गा के बताना चाहूँगी आप सबके लिए. सदियों से लिखती आई खूबसूरत कहानी, आँखों में भरे कई सपनों के रंग आसमानी. A dreamer and achiever, that's who I am. I'm a woman, I'm a girl, this is my story. I'm a woman, I'm a girl, this is my story. हम लड़कियां कहानियाँ लिखती हैं, अपनी कहानियाँ खुद लिखती हैं. थैंक यू सो मच. Sorry? 18 long years of BT Foundation. How many years? 18. 18. What do you have to say for The effort, the thought,
and the nobleness that is behind this event बेटी, इसमें बस सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, अनु रंजन, शशि रंजन और जितने भी लोग इस बहुत सुंदर कॉज से जुड़े हैं उन सबको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। I truly applaud the effort that is being put by Anu Ranjan and everybody else. I'm here to celebrate बेटी, गर्ल, वुमन। ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। हो गया, सबको मिला? जी जी। बेटियों के लिए जितना बोला जाए उतना कम होता है, लेकिन इस इनिशिएटिव के लिए मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहना आसान है, लिखना आसान है, मुझे लगता है हैशटैग डाल के सोशल मीडिया पे बांटना आसान है, लेकिन बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ी टास्क है और बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि शायद हमारे बचपन में हम उन चीज़ों को देख चुके हैं, लेकिन आज ऊपर वाले ने इस काबिल कर दिया कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो इस अभाव में हैं कि वो पढ़ नहीं पा रही, और मेरा मानना है कि जो पढ़ाई होती है वो इंसान की ज़िंदगी में बदलाव लाती है, इंसान को इंसान बनाती है। हालांकि बेटियां ऐसी होती हैं जब घर में आती हैं वो पूरे परिवार को इंसान बना देती हैं, तो उनके लिए ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जो इस अभाव में हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस इनिशिएटिव को और बड़ा करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम करते हैं, लेकिन सब लोगों को इस इनिशिएटिव में साथ देना चाहिए, क्योंकि बेटी है तो दुनिया है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि शुरुआत एक बेटी से होती है, फिर वो बहन होती है, फिर वो भाभी, बीवी, माँ फिर होती है। तो पहले शुरुआत बेटी से होती है। सो बी विद बेटी ऑलवेज। थैंक यू। तुम भी कुछ बोलो। बेटियां नहीं बोलती, हम क्या करें? अनु रंजन जी हमेशा बहुत कुछ अलग ही काम करते हैं। उन्होंने टेलीविज़न के लिए अवार्ड बनाए, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और एक साथ में 18 साल से एक सोशल कॉज को उन्होंने जो आगे बढ़ाया है कि बी विथ बेटी, बेटी फाउंडेशन। और जब भी लड़कियों पे अत्याचार हुए, कुछ भी हुआ है, वो उन्होंने हमेशा आगे चल के मदद की है। टेलीविज़न इंडस्ट्री को साथ में लेके, फिल्म इंडस्ट्री को साथ में लेके उन्होंने कुछ अच्छी मुहिम की है हमेशा। और अब ये बी विथ बेटी, बेटी फाउंडेशन, आज लड़कियों को एजुकेशन देना, बेटियों को एजुकेशन देना, वो बहुत बड़ा काम है। आज हम लोग हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे गाँव में, छोटे शहरों में, इवन शहरों में आज बेटियों के एजुकेशन को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आज बेटियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, आईटी इंडस्ट्रीज़ हो, हर जगह पे महिला आगे हैं। तो महिलाओं को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, जो स्लम से आते हैं, जो गरीब है,
जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए अनुरंजन जी बहुत अच्छा काम करते हैं। बी विद बेटी ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए भी हंसते हंसाते आपको कुछ मैसेज वाली स्टोरीज भी देते हैं। तो वैसे अनुरंजन जी भी अपने साथ साथ कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो साथ में एक अच्छा ये मुहिम भी चलाते हैं, एक अच्छा NGO भी चलाते हैं। थैंक यू। सर तारक मेहता की बात करें तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं, सालों से पसंद किया जाता है, लेकिन जब भी जो कलाकार काम करते हैं तो वो छोड़कर जा रहे, वो आपके ऊपर काम के आरोप लगाते हैं कि आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्या कहना चाहिए उसको लेकर आप? देखिए, छोड़ने के बाद जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। जब साथ नहीं वो सब का समय नहीं है बात करने का। उन्होंने मेरे शो में काम किया है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा। वो छोड़ने के बाद सब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मैं कैसे काम करता हूँ। सबको मैं 16 साल साथ में लेकर चला हूँ। 16 साल एक ही टीम को साथ में रख के चलना वो छोटी बात नहीं है। और छोड़ने के बाद सब लोग बोल सकते हैं जो चाहे वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जो भी बोलना है वो बोले। मैं हंसी खुशी का शो चलाता हूँ, पॉजिटिव शो चलाता हूँ, तो ठीक है, ऐसा कुछ भी करने दो उनको। मेरा काम है, मेरा रोज का शो चलाना, लोगों को हंसाना। जब सच्चाई लोगों को पता चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। We can do it together, Ma. Come. So that's 18 long years of BT Foundation and just beautiful initiative. What do you have to say about it? Tell us yourself. Yes. So I'm very proud to be associated with Beti, I would say for 18 long years, right from the start. And it's something very commendable that Anu and Shashi are doing. And I will always be part of it. And I'm very happy to be here tonight. I'm also a part of this for many years and very happy, privileged. It's an honor, and I always say that when people start something, that itself is a great. It requires a lot of strength, courage, conviction. But to continue to do something what you believe in for years and years to come, that is something to really applaud. And I'm here supporting my friend Anu. And I'm also a mother of 2 girls. Like Suchi, we have girls, so we are here very proud to support the cause and support Anu. So thank you so much for having us here today. Anuranjan's initiative for 18 years, BT Foundation, doing extremely well. They've supported so many children, so many girls, and they're also making a movement towards boys now, education. What do you have to say about this? First of all, आप सबको मेरा नमस्कार. It's great to be here. I'm here because Shashi and Anu's work is exemplary, fantastic. बहुत ज़रूरी है हमारे देश में गर्ल चाइल्ड के लिए और अभी बॉय चाइल्ड के लिए भी कि इतना सब कुछ प्रयास किया जा रहा है उनकी शिक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके भविष्य के लिए. ये जितना भी किया जाए वो कम है.
और मैं अपनी तरफ से यहाँ इसलिए हूँ आज कि मैं सपोर्ट करती हूँ इनके इस मिशन को और विश करती हूँ इनको बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा सक्सेस, कि ये और आगे जाके और उम्दा रूप से लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। थैंक यू। मैम, जब बात करें बेटी के लिए बहुत बड़ा विषय और बहुत गंभीर विषय हमारे देश के लिए, आपसे एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, हमारे देश में से क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए जहाँ से और अवेयरनेस हमारे देश में फैल सकती है और पहुँच सकती है उन जगहों पर जहाँ पे सच में अच्छे इनिशिएटिव की जरूरत है बेटी की? तो आपका सवाल क्या है? आपसे सवाल मैम ये था कि अगर बात करें अवेयरनेस को लेकर, तो ऐसे क्या अवेयरनेस है हमारे छोटे गाँव, छोटे तबके तक पहुँचे जहाँ पर एक अवेयरनेस बढ़ जाए, जहाँ प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहा बेटी? सबसे पहले अगर हमारे गांव तक ये बात जानी है तो आज डिजिटल मीडिया की कृपा से बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले पायदान तो आप लोग ही हैं जो हमारी बातें उन तक ले जा रहे हैं और गांव-गांव में ये बात फैल रही है, सिर्फ शहरों में नहीं हो रही है। बट मैं एक बात बोलूँ, बहुत सिंपल सा, मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत में हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, एक स्पेशल बसेस हों जिनका नाम हो बेटी बेटा बस, ठीक है? और उसमें मुझ जैसे लोग और इनके जैसे लोग जो ये इनिशिएटिव कर रहे हैं, ट्रैवल करें और इस बात को फैलाएं और स्पॉन्सर्स, फिनेंशियर्स, फंडर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, सबका सहारा लेते जाएं और इस बात को आगे बढ़ाते जाएं। थैंक यू। Okay, are we done? Thank you, yes. Thank you. Yeah, thank you. सर इधर लेफ्ट साइड, सर यहाँ पे। Shashi ji, congratulations for empowering women so beautifully. बेटी फाउंडेशन 18th edition है और इस साल the girls that you all have supported have reached one horizon. They are moving on in their lives. क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि इस प्रयास को एक तो सब निरंतर 18 साल तक कर पाए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसे प्रयत्न के अंदर थकान बहुत होती है, मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ों को निरंतर आगे बढ़ाना, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया इस 18 साल के वर्षों में। मैं धन्यवाद देता हूँ बेटी की टीम को भी कि जिस शिद्दत के साथ, इंटेंसिटी के साथ वो हर साल कुछ ना कुछ करते हैं और उसी का आज ये रिज़ल्ट है कि 800 से ज़्यादा लड़कियों को हम शिक्षा दे पा रहे हैं। उससे पहले हमने एसिड विक्टिम्स, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों पे एसिड फेंका जाता है, रेप विक्टिम्स, छोटी लड़कियां घरों के अंदर ही शिकार होती हैं, भ्रूण हत्या, फीमेल फेटिसाइड, तो जो भी चीज़ें हमारे जो समाज में नारी के प्रति उपेक्षा के तौर में उभर के आती हैं, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं। हर साल चैलेंजिंग है, क्योंकि हर साल के अपनी एक नए चैलेंज हैं, एक नई तरह की मांग होती है, उसको पूरा करना और उन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उन पे खरा उतरना, वो हमारे लिए सबसे कठिन काम होता है। बिकॉज़ हम उनको लेट डाउन नहीं कर सकते। वो बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत भावनाओं के साथ हमारे से लोग जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से भी हम उनकी वो अपेक्षाओं पे खरे उतरें। थैंक यू। Move left. Yes.
Yes, yes. So, madam, Meenakshi, ma'am, you are here. Ma'am, यहाँ पे right पे. दोनों का मैडम. Yes, ma'am, start from here. Right में. मैम यहाँ पे. मैम यहाँ. मैम यहाँ पे. बस यही होना था. इट्स बिन 18 ईयर्स, 18 साल हो गए बेटी फाउंडेशन को. तो ये काफ़ी लंबा अरसा है. नॉर्मली क्या होता है, ऐसे फाउंडेशन शुरू होते हैं फिर बंद हो जाते हैं, और ये खास करके इट्स मेनली टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोगों की मेहनत है. सो आई थिंक दिस इज़ an initiative that was started by Anu Ranjan and backed by her husband Shashi Ranjan. So I have been with her I think from day one. पहले साल से मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी हूँ. और देखिए, अनु का ऐसा है, अनु की खासियत ये है कि मैंने हाल ही में, क्योंकि मैं सिंटा की अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने उनको एक फ़ोन किया और मैंने कहा एक एजुकेशन के लिए किसी बच्चे को एक्चुअली वो एग्ज़ाम नहीं देने बैठा रहे हैं, तो उसके लिए इतने फ़ंड्स की कमी है. फ़ौरन उन्होंने कहा यू गॉट इट फ्रॉम मी, बेटी फाउंडेशन देगी. तो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट Anu Ranjan and Beti Foundation. So I'm here to support her and all the betis who are there. I have a granddaughter now, वो भी बेटी है मेरी. तो बेटियाँ जिंदाबाद. थैंक यू. मैं आपसे हिंदी सिनेमा ने हमेशा आपके जो किरदार है और हमने आपके किरदार है कि आपकी फिल्म करने के हमेशा बहुत पसंद आया. मैं आपसे क्या लगता है अभी हिंदी सिनेमा की बेटियाँ इस विषय पर एक अवेयरनेस को लेकर एक अवेयरनेस फिल्म निकाली है जिससे शायद वो हर जगह हर तबके तक वो फिल्म पहुँचे, जहाँ से शायद अवेयरनेस आ पाए, जहाँ से नहीं पहुँच पाए, कोई कैंप्स को इनिशिएटिव. देखिए, इस टॉपिक को लेकर एक फ़िल्म काफ़ी नहीं है, बहुत सी फिल्में बननी चाहिए. और जो बनी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है बेटी को लेकर. जितने भी हाउ डू से फ़ायदे हो रहे हैं या जितना अत्याचार हो रहा है बेटियों पर, लड़कियों पर, इन सब को लेकर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं. और ये जो पूरा जो नॉनसेंस चल रहा है उसके लिए काफ़ी लोग खड़े हो रहे हैं टू स्टॉप दिस वायलेशन. एंड ये बिल्कुल एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है और जो एब्सोल्युटली नॉट टॉलरेबल. तो बेटियां बहुत आगे आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. अभी नवरात्रे थे तो आई थिंक लेडीज़ को, महिलाओं को बहुत उन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे कि लड़की शक्ति है एंड ऑल द अवतार्स ऑफ माँ, विच इज़ अ फैक्ट. एक औरत ही, बेटी ही बड़ी होकर माँ बनती है, बहन है. विदाउट हर, विदाउट अ मदर, विदाउट अ वाइफ, ये मुझे लगता है सिलसिला आगे बढ़ ही नहीं सकता. माफ़ कीजिए, आपने एक सवाल किया, मैंने उसके 10 जवाब दिए. जी, अभी जवाब दिया ना मैंने, अभी जवाब दिया ना. महिला प्रधान फिल्में बहुत पहले से बनती आ रही हैं और भी बनेंगी और बन भी रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. धन्यवाद.
थैंक यू। सपोर्ट के लिए है और आज बाप बेटी भी परफॉर्म भी करेगी और एक सोशल मैसेज भी जाएगा हमारे ज़रिए, कॉमेडी के ज़रिए, और एक पहला मौका है कि हम दोनों एक साथ एक रंगमंच पर परफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच अनु जी, शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बेटी मूवमेंट है उसको आज हम मतलब एंजॉय करेंगे कि बेटियाँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। वो आज मेरी बेटी भी बताएगी कि कितनी इम्पोर्टेंट है औरों की बेटी के लिए। No, I'm very happy that I'm a part of this movement too, and बहुत अच्छा लगता है जब women को celebrate किया जाता है, and I have a very supportive father and a very supportive family, so that way मैं बहुत blessed हूँ। और ऐसे ही I think important है हम एक साथ चले और support करें दूसरे को। हाँ बिल्कुल, आज जो मेरी शुरुआत होने वाली है पंचायत के जो प्रधान जी है रघुवीर यादव, उनसे शुरुआत होगी मेरी। अरे भैया क्या बताएं हैं, अरे ससुराल जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। अरे हमारी बेटियाँ रिंकियाँ है ना, रिंकियाँ सब जानते हैं, तो हम सोचे अपनी बिटिया को लेकर आए, लेकिन हमारी बेटियाँ रिंकियाँ तो पहुँच गई है विदेश, इसलिए VIP की बिटिया को लेकर आए हम ससुराल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I think it's a fantastic initiative, and I think Anu Auntie is just amazing that she's continued to do this for so very long, and of course to support women and girls is always beautiful because they do need that jump start, and to get that is amazing. Thank you so much. Thank you. What? The question to me? Adi. Oh, sorry.
Yes, it's been 18 years of Beti. My association with Beti has been for 7 years, and I'm extremely proud and extremely honored. I have a separate connection with Beti as well. It was the event, it was the cause where I met her, and I've been extremely fortunate. And yes, there is a move towards a better world, but अभी भी कुछ कदम हमने लिए हैं और काफ़ी कुछ कदम लेने बाकी हैं. I would just like to say that this cause makes me a better person, and I'm really proud that I am born in a family where people care about other people, who have gone out of their way to start an initiative like this, which I can proudly be associated with. So I'm very happy, I'm very proud, and 18 years is too short. We need to go on at least a minimum of 800 years. There must be some heart-wrenching moments, during these years, something that's been shared. Honestly, it's mostly when you hear the girls' stories. I mean, they say it as a matter of fact, but you realize in that moment that how blessed are you and how good your life is, that someone else in a way worse circumstances still moving forward every day with a smile on their face, but you complain on an everyday basis from the smallest to biggest thing. So heart-wrenching, yes, of course, when you hear their stories, what they've been through, especially when it comes to acid attacks and rape attacks. No human should go through that, and unfortunately there are people out there doing this, so hopefully through our cause we can change that. But yeah, very, very nicely said. It is not just about this one particular incident जो किसी के साथ हुआ. This is the reality that these people are living with every day. I'm talking about the girls who come from various backgrounds. It is their reality. It's their day to day. It's not एक one-off accident किसी के साथ कुछ हो गया. It is what they're living, and you know, just to be able to hear them, just to be able to see a smile on their face, just makes you feel like a different person inside. It gives birth to something that you didn't even know that you had inside, and it just makes you a better person for sure. Thank you. Thank you. सब रिलैक्स है. सर यार we good? Yeah. I think it's fabulous, fantastic. Whatever they are doing, I think, you know, जितनी encouragement होनी चाहिए वो कम है, और होनी चाहिए. And I wish them all the very best. I really wish them all the best. I hope they're doing all right. Thank you. आज तो यार आज तो कुर्ता पजामा पहन. यहाँ से स्टार्ट कर. भाई सेंटर भाई यहाँ पे. You miss your boxer part. यार कल हार्पर्स मिस कर दिया मैंने. कल बॉक्सर्स ही थे. भाई लेफ्ट यहाँ पे राइट में. इधर सेंटर में भी देखिए. भाई भाई यहाँ पे भी. भाई लेफ्ट. यस भाई, how are you? I'm good. Thank you. सर मैं फाइट करने आ जाऊँगा. आज कोई फाइट होनी चाहिए. Yes, sir. 18 long years of BT Foundation, Anu Ranjan's initiative, what do you have to say? I'm very happy to be here, and I find her so sweet. Even the way she invites you, it's like so. It's with a very clean heart, you know. It's for the good purpose and really nice people. So I'm very happy to be here for her and for you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. एक तो ये बहुत लो है, आवाज़ कैसी आएगी? आ रही है आवाज़ इतने शोर में? हेलो, हाय, नमस्कार, मैं दीपक पराशर हूँ. सबसे पहले मैं बेटी फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. हर साल
इन्होंने मुझे बुलाया, मैं उपस्थित हुआ। बेटी फाउंडेशन मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस फंड रेजर में आप लोग अपना योगदान दें। मैं दीपक पराशर सिंटा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। अभी हाल ही में एक मसला था जिसमें बेटी फाउंडेशन को हमने दरख्वास्त की थी कि कुछ 2 छोटी बच्चियां हैं 10-12 साल की जिन्हें स्कूल की फ़ीस देने में दिक्कत आ रही है, और मेरे एक फ़ोन कॉल करने पर इन्होंने मदद की और तुरंत। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेटी फाउंडेशन को आप सब सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Chachu, how are you doing? So good to see you. You're looking hale and hearty. Sir के साथ फोटो। Yes sir, sir. Sir यहाँ पे। Sir right also on the right में, on your right, on your right. How are you doing? All good? Good to see you. I'll come on this finish all this off. You're here, na? Sir, visual. क्या करना है? फ्रीज हो जाओ, फ्रीज। क्या बोलना क्या है? Uh, 18वां साल है, ऑलमोस्ट 2 decades। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इनके साथ इस जर्नी से पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब बेटी की शुरुआत हुई थी, ITA की शुरुआत हुई थी, तो मैं तभी शशि और अनु के साथ उनके ऑफिस में बैठा था, और खुशी इस बात की भी है कि इतने सालों में इतना कुछ किया है इन्होंने, चाहे वो फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट कैंपेन किया हो, चाहे वो रेप विक्टिम्स की मदद की हो, एसिड विक्टिम्स की मदद की हो, और अब गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग। यार तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। इसमें फिल्में बने ना बने, हाँ यू आर राइट, बननी चाहिए। जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा हिंदुस्तान भर में अवेयरनेस आएगा, और ये एक्चुअली इट शुड बी ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू मी। मेरे घर में बच्ची है, मेरे भाई साहब के घर में बच्ची हैं, हमारी बेटियां हैं, तो हम बेटियों को उतना ही पढ़ाते हैं जितना अपने बेटों को पढ़ाते हैं। आप लोग भी करते रहिए। $18 years of Beti. Firstly, congratulations Anuji and Shashiji. Personally, I feel that everybody in the world needs some kind of help. But nowadays, in current times, the times that we live in, the girl child needs, the young woman
needs the maximum support and help, physically, emotionally, mentally, and Beti is doing that for them. So I commend the work that Beti is doing, and like always, I pledge my support to you. Whenever possible, whenever you need me, I'll be there. So congratulations once again on 18 years of stupendous work for the girl, child and women, and your new endeavor of educating the young girl, child in Mumbai. I wish you all the best for that, and needless to say, if you need my support there, I am just a phone call away. Thank you. All the best. क्या तू लेकर आया बेटा, वो क्लैरिफाई हो गया है। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको फ़ोन करूँगा, मैं किसी को कॉल करूँगा। मुझे संदेश कर दीजिए जब भी आपके पास कोई अफवाह वाली खबर आएगी या कॉन्क्रीट खबर आएगी। वेरी एक्सेसिबल इज देयर फॉर यू। व्हेनेवर यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर मी, सेंड मी व्हाट्सएप। I think it's such a commendable thing for them to have taken this initiative and bring this issue to the forefront. And with their effort and the way they have so comprehensively brought this event together as a fundraiser and as a support to the girl child, I think power to Anu and Shashi Ranjan and Beti Foundation. Bye-bye. Yes, start from your side. बेटी मूवमेंट है, बेटी साथ में। हाँ जी, बहुत पुराना रहा है। जब पहला आईटा जब था उसमें भी मैं था, तब ये मेरी गोद में थी। आज इतना बड़ा हो गया है ITA, आप देख लीजिए। तब से जो है मेरा साथ रहा है, और ये बेटी मूवमेंट के साथ में पिछले जितने भी हुए हैं उसमें साथ रहा। पिछली बार हमने रैम्प वॉक किया था, आपको पता ही होगा, मैं और मेरी जो दूसरी वाली पत्नी है अंगूरी भाभी, उसके साथ। तो बेटी आंदोलन में मैं बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं खुद कॉज के लिए हमेशा काम करता हूँ। हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी, जो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला है, उसके थ्रू भी, और शशि और अनु रंजन जी के थ्रू भी हम इस मूवमेंट का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। और कुछ बेटियों के लिए यही मैसेज है कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, देश की तरक्की में हिस्सा लो। और आज के पेस के साथ, जो आज का पेस है,
उसके साथ जुड़ के चलो। सर टेलीविजन में काफ़ी रिग्रेसिव कंटेंट बनता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे आजकल? काफ़ी रिग्रेसिव कंटेंट नहीं है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हम लोगों को आजकल OTT के साथ कम्पीट करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम जो है कहीं बट नहीं, हमारा सीरियल तो नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल मैच करके चल रहे हैं। थोड़े से नॉटी कंटेंट भी चाहिए है, बहुत ज़्यादा प्रीची नहीं, पढ़ाने वाली बातें नहीं, क्योंकि आज का यूथ यही चाहता है। थैंक यू। आई थिंक मेरी कोलैबोरेशन अनु मैम के साथ बस अभी चालू हुई है आफ्टर IT अवार्ड्स, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू गो वेरी वेल, बहुत अच्छा है। एंड बेटी बचाओ इनिशिएटिव इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज इट एम्पावर्स द वुमेन ऑफ द सोसाइटी, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड आज के तारीख में द मैन एंड द वुमेन आर गोइंग इक्वली हैंड इन हैंड, चाहे कौन से भी सेक्टर में हो, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। चल रहा सर, अच्छा हुआ आप आ गए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ये जो इनिशिएटिव है इसके लिए, क्योंकि मैं ना डरा रहता हूँ कि जो हम स्टैंड अप वाले लोग होते हैं ना, इनको बुला तो लिया, लेकिन इनिशिएटिव ऐसा कि स्टैंड अप करने का डर लगता है, इमोशनल बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है कि टीवी के बड़े बड़े सितारे यहाँ पर बैठे हैं, और मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि हम टीवी से हैं। और सबसे अच्छी बात, राकेश जी नमस्कार। मैम नमस्कार। राकेश जी ने एक बार मुझे बुलाया था एक रोल के लिए, स्प्रिंग रोल देके भेज दिया, उसके बाद से अभी तक बुलाया नहीं। सर आई एम वेटिंग, अभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सो अभी आप मुझे बुला सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ जी कि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चलती, क्योंकि शुरुआत जो है वो हमेशा बेटी से होती है। बेटी होगी, उसके बाद बहन, फिर बीवी, माँ, सब कुछ। तो इनिशिएटिव बहुत बड़ा है। और शशि सर थैंक यू सो मच कि आप 18 साल से ये इनिशिएटिव चला रहे हैं, क्योंकि बहुत इनिशिएटिव होते हैं, लोग शुरू करते हैं लेकिन चला नहीं पाते। आज आपका इनिशिएटिव बालिग हो गया है 18 साल का, सो इट्स रियली ग्रेट थिंग। और टीवी पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियाँ ही छाएंगी। बेटे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाते हैं सेट पे, लेकिन काम करने को सिर्फ बेटियों को मिल रहा है। इस बात से मतलब जितने भी सीरियल बन रहे हैं आप देखिए ना, सिर्फ महिलाओं के लिए बन रहे हैं, मर्दों के लिए कुछ नहीं बन रहा है। मैं सच में बड़ा परेशान हूँ इस बात से कि जितने भी सीरियल बन रहे हैं, सीरियल बनता था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी नहीं बना क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था। सीरियल बन रहा अगले जन्म में बिटिया कीजो, तो बिट्टू क्यों ना कीजो, बिट्टू भी ठीक है दुनिया में। और एकता मैम तो आई नहीं है, लेकिन वो सीरियल बड़े कमाल के बनाते, और उन्होंने जो फैलाया है सीरियल का दौर कि आज टीवी इतना बड़ा हुआ है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन मैं सीरियल से बड़ा परेशान हूँ। शशि उनका सीरियल देखिए, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता उसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। मुझे समझ नहीं आती है, सीरियल चला सर, इतना लंबा चला, अभी बंद हुआ दिया और बाती। मैंने कहा पता नहीं कौन से दिए में बाती डाल दी, दिया बुझ ही नहीं रहा।
इतना लंबा चलाना था तो इसका नाम अखंड ज्योति रख लेते। हमें पता होता इतना लंबा चलेगा। राजन सर आएंगे और मैं उनको जरूर बोलता, उनका सीरियल क्या कमाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता। बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, बच्चों के आगे बच्चे हो गए, फिर भी पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता। मैंने कहा आपको पता नहीं चल रहा तो बच्चे क्या गूगल से डाउनलोड कर रहे हो। तो टीवी पे सिर्फ महिलाएं छाई हुई हैं, क्योंकि ये 8 से 11 का सर, वैसे तो आप बेटी का दिन रख लिया आपने, था बीवियों का, और हमें पता हम बीवियां घर में छोड़ के आए हैं जो प्यासी बैठी हुई हैं, अभी तक उनका चांद लोगों के सामने खड़ा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इनिशिएटिव है, ये चल रहा है। तो आज मैं भी पहली बार है कि मेरी बेटी भी इस लायक हो गई, मैंने देखा कि उसको मंच पे लाया जा सकता है। तो आज मैं चाहूँगा कि आपने जितना प्यार मुझे दिया है उसकी शुरुआत को उतना प्यार दें और तालियों से स्वागत करें। मेरी बुराई है, मेरे बेटों की बहन, मेरी दीदी की बेटी, मेरे बाप की पोती और मेरी लाटी, प्लीज वेलकम मान्या ठाकुर। पिता को भी पूछ लेते हैं, सीधा सामने ही सब कुछ पूछ लेते हैं। पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया इसको इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े लोगों के सामने। सो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया मैंने। हाँ, तो उसमें आपने नया क्या किया है? मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, इनको ना एंकरिंग की इतनी गंदी आदत लगी है ना कि ये घर पे भी मुझे ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं हर जगह। अब मैं बताती हूँ कैसे। प्लीज वेलकम माय टैलेंटेड डॉटर खाने के टेबल पे। स्वागत करिए मेरी टैलेंटेड डॉटर को झाड़ू मारने के लिए। बेटा मैं प्रैक्टिस कर रहा था, रियाज कर रहा होता, तुम्हें पता नहीं है शशि से मेरा वादा हुआ था। उन्होंने जब मुझे फोन किया ना बेटी के लिए बुलाया, तो मैं कहा ठीक है मैं करता हूँ। और आईटीए का अगला होस्ट मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आईटीए के अगले होस्ट? यस। वाओ, तालियां, एक बार तालियां। आई थिंक अगर आपको आईटीए चाहिए तो आज आपको अच्छे से करना होगा। मतलब शशि अंकल है ना, सॉरी बहुत चालाक है। पता है क्यों? क्योंकि ये उनका सोफिस्टिकेटेड तरीका है आपका ऑडिशन देने का। ऑडिशन ले लिया मेरा? हद हो गई है, ऐसे मत बोलो। तुम तो मत बोलना, देखो आंटी देखेंगी कैसा हमको लगेगा। आंटी? हाँ। आप उन्हें आंटी बोल रहे हो? जरा एक बार गौर से देखना, मुझसे हार्डली 2 साल बड़ी होंगी वो। नहीं बेटा मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो ही मैं सोचूं, वरना लुक एट हर, शी इज सो प्रिटी, सो एलिगेंट, एंड उनकी स्माइल, ओह कितनी प्यारी है ना। हाँ, मन तो मेरा भी यही कहने को कर रहा है, लेकिन तुम आई हो ना साथ में। मैं सच बता रहा हूँ, जाके घर में मम्मी को बताना। और मैं नहीं चाहता करवा चौथ वाले दिन किसी का पति अपनी बीवी से पिट रहा हो। नहीं पापा, आज आप बोल दो, आपको ना जो बोलना है ना आप बोल दो। मैं ना मम्मी को आज नहीं बताऊंगी, मम्मी का। वेरी गुड, थैंक यू। पर मैं कल बताऊंगी। कल तो पिटने में प्रॉब्लम नहीं है ना? बेटा पिता हूं मैं तुम्हारा। माय बैड। माय बैड नहीं, माय डैड। अरे मैं माफी मांगती। इट्स अ जेन ज़ी वे टू अपॉलोजाइज। सर ये जेन ज़ी वे जो आ गया ना, मैं बड़ा परेशान हूं इससे। और सच में ये हमें सिखाती रहती है। मुझे बोलती, हमने पंजाब से, मैं अमृतसर से हूं, तो थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा हैंड वेरी टाइट। तो क्या होता है, ये हमें सिखा रही होती है। जब मैं किसी फिल्म में जाता हूँ, पापा हीरोइंस के सामने अगर कोई गलती हो जाए ना, सॉरी बोलना, सॉरी। क्यों सॉरी बोलना बेटा? माफी। मैं हिंदी में मांग लूंगा ना, सॉरी तो मैंने कभी अपने बाप को नहीं बोला जिसने 3 रातें खराब करके हमें बनाया। हम तो उसको भी ये बोलते आगे से नहीं करता, आगे से नहीं करता। लेकिन कहते नहीं सॉरी बोल दो। मैं कहा क्या होता सॉरी में? कहती मैनर्स होते इंग्लिश में। मैंने कहा हमारी हिंदी कौन से बिकनी पहन के घूम रही? हमारी हिंदी में भी उतने मैनर्स हैं। तो मैंने ये सॉरी बोलना सीखा। कभी गलती हो जाती है किसी हीरोइन के सामने तो अपन बोल देते सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा एक तो सॉरी निकलता 3 बार है। पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है हमें, ऐसा लगता है पहली सॉरी की स्पेलिंग गलत है, दूसरी सॉरी को पोलियो हो गया, तीसरी चौथी सॉरी हमारी ठीक होगी। तो अच्छा एक शब्द मैंने और याद कर लिया, इट्स ओके। मैंने कहा मैं भी बोल दूंगा, ठीक है। तो एक बार एक लड़की से चाय हुई, उतनी चाय नहीं फैली जितना मैं फैला। मैंने कहा कहती क्या? माफी। कहती आई अपोलोजाइज। मैं कहता ना माफी। और उसने गुस्से में बोला कि आई एम सीरियस सेइंग आई अपोलोजाइज फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। तब मुझे समझ में आया। मैं कहा नहीं मांगी तो उसने माफी है। और ये प्रॉब्लम क्या है, एक कदम ना हमसे आगे निकल जाती है।
अच्छा मैं था पंजाबी आदमी, मैंने क्या किया, मैंने अपॉलॉजी भी याद कर दिया, सॉरी भी याद कर दिया, पार्डन भी याद कर दिया। मैं क्या अब अगली बार एक लड़की की ना वो बैग से तली थी, मेरी आंख में लगी, मैंने क्या कहती क्या, मैं क्या माफी, कहती माई बैड। अच्छा जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला ना मैं समझ गया, मांगी तो इसने माफी है, लेकिन लड़की एक कदम आगे निकल गई। ये जेंजी वाले हैं ना सर, हमसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। हम कुछ भी याद कर लें, मैं याद करके जाता आई एम सरप्राइज, कहती आई एम शॉक्ड, मैं क्या राजीव, इतना आगे निकल गए। मुझे लगता है जो हम 90s वाले हैं ना, हमारी इंग्लिश है राहुल गांधी, चल ही नहीं रही, और जेंजी वालों की इंग्लिश है मोदी, जहां नहीं चाहिए वहां भी आ रही है। सही में बेटा, लेकिन बात सर अभी मैं कृष्णा के साथ शो में था तो उन्होंने मैं बताया कि मैं बेटी में ऐसे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। शशि जी ने बुलाया, कहते शशि जी बहुत काम देते हैं, बस पैसे नहीं देते। पापा हर काम पैसे के लिए नहीं करते हैं पहले तो, क्योंकि पैसों से भी बड़ी काफी सारी चीजें हैं, जैसे इस मंच पे परफॉर्म करना। आज आप देखो एक बेटी के लिए नहीं, कितनी सारी बेटियों के लिए परफॉर्म कर रहे हो। पहले मुझे भी यही लगता था, फिर जिस दिन मैं स्कूल की फीस भरने गया ना, सच कह रहा हूँ उस दिन मुझे लगा कि पैसों के लिए भी काम करना चाहिए। सच बता रहा हूँ, जितनी इनकी सर 1 महीने की फीस है ना, मैंने 3 साल में ग्रेजुएशन की थी उतनी फीस में। 3 साल में? हाँ 3 साल में? यस। देख लिया हमने आपने कितना 3 साल में सीखा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, इनसे ना आज भी थर्स्टी क्रो में ना 30 गलतियां निकलेगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। इतना ना हम 1 महीने में सीख लेते हैं। बेटा सीख तो तुम लेते हो, लेकिन फीस हमने भरी होती है उसकी। मैं तुम बैठो, मैं ना इनको बताता हूँ, मैं एडमिशन जो मैं इसकी कराने गया था, बेटा उधर बैठो जरा, मैं जरा आज बताता हूँ इसकी एडमिशन कितनी मुश्किल हुई थी मेरे लिए। सर हमें 90s वाले, मैं आपको बताता हूँ शशि जी, जो कष्ट मैंने झेले मुंबई में अमृतसर से, तो मुझे लगा कि भाई वो मेरे बच्चे नहीं झेलेंगे, तो मैं इनको पढ़ाऊंगा। ये हमारे पहले जज हैं, दुनिया को लगता है कि हमारे पहले जज सिद्धू साहब और वो हैं, लेकिन राकेश बेदी सर हमारे पहले जज है, जो हमने पंजाबी में पहला शो किया था उसके जज राकेश बेदी सर। दिन होता है आज राकेश जी जीतू जी को देखकर मुझे, मैं परसों सर फिल्म देख रहा था आपके दीवाने, तो वो गाना मुझे आज भी वो याद आ गया, आपके दीवाने हैं बड़े मस्ताने हैं, सब डांस स्टेप मुझे याद आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो डैशिंग जंपिंग जैक अपने जमाने के, और मुझे लगता है कि फर्स्ट डांसर जो बॉलीवुड ने दिए हैं, जीतू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये हमारे लिए फैन मूवमेंट है, लेकिन मैं बेटी के लिए बोलूंगा कि जिसके भी घर में बेटी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियां जो होती है ना, और जीतू जी ने बेटी को जो पर को परवाज दिया था वो आज इतना बड़ा हो चुका है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटियों को ना पंख ऊपर वाला दे के भेजता है, लेकिन उस परवाज को रोकने वाला भी बाप है और उसको देने वाला भी बाप है। अगर आप अपनी बेटी की उन पंखों को परवाज देते हो ना, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि वो परवाज से जब बेटी ऊपर जाती है ना, तो आपकी बात, आपकी खुशी की बात, आपकी तरक्की की बात वो भगवान से जल्दी कर पाती है, और उसकी बात भगवान सुनता है और तब आप काम लाते हैं। तो बेटी से बड़ी नेमत कोई नहीं है, बेटी से बड़ा स्थान कोई नहीं है, तो हमेशा अपने घर की बेटी को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। एक चीज अगर मैं बोल दूं चलेगा, बेटियों के लिए तो बहुत बोल दिया, बट आई थिंक हर बेटी के लिए उनके जो पापा होते हैं वो जादूगर पापा होते हैं, क्योंकि भले ही उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो हमारी ख्वाहिशें ऐसी पूरी कर देते हैं। तो आई थिंक पापा के बिना बेटियां थोड़ी मुश्किल है, एंड जिनके पापा नहीं भी होते उनके लिए ऐसे लोग होते हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो इनके लिए मच। भी जोरदार तालियां, क्योंकि मुझे मतलब मैं हमेशा इनको थैंक्स बोलता हूँ, लेकिन मुझे पता चला था कि इन सब के आगे जो भागदौड़ संभाल रही है वो अनुष्का है, और उनका इट्स रियली मतलब बहुत बड़ी ये चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि करना कहना बहुत आसान है, हम जैसे लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं बेटी को सपोर्ट करने के लिए शायद एक दिन सपोर्ट करने आते हैं, या
बैकों का कहीं सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन 18 साल तक सपोर्ट करना, दिस इज रियली नहीं, आपके हर दिन जो आप सपोर्ट करने आते हैं बहुत लंबा रास्ता चलता है। थैंक ये यू शो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर डूइंग दिस शो। दिस शो इज गोइंग टू टेक अस वेरी फार एंड थैंक यू। तुम्हारा माइक चल रहा है? मेरा नहीं चल रहा होगा तो आवाज़ पहुंच जाएगी अंत तक। आवाज़ आ रही है? रोहित और मैं I picked him up this evening. गाड़ी में हम लोग लाइन्स रिहर्स कर रहे थे। मैं ऐसा बोलूँगा, फिर तू ऐसा बोलना, फिर मैं ऐसा 2 शब्द बेटी के लिए बोलूँगा, फिर तू बोलना, क्योंकि मुझे आंकड़े मैथमेटिक्स वाले जितनी चीज़ें वो याद नहीं रहती, तो मैंने बोला रोहित तू ही बोल देना। वो 18 ईयर्स और तो अनुष्का बोल के चलेगी, है ना? तो वी आर जस्ट रिमाइंडिंग। खैर गुड इवनिंग। हुआ ये कि फिर जो बच्चों ने एक्ट किया, जी, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, इन्फॉर्मिंग देम ऑल्सो बिफोर आई mess up, that the kids, Rohit and me are both fathers, we both have daughters, and we all know that the daughters' love is unparalleled. और हम दोनों वहाँ कोने में बैठे थे, पहले जो बच्चियाँ आई, ब्यूटीफुल ऋषि को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया और फिर थोड़ा इमोशनल करके चली गई, तो आधी लाइंस में वहाँ भूल गया। फिर राजीव आया अपनी बेटी के साथ, उसने हंसाया और अंत में जो बोल के गया तो मैं बाकी की लाइंस नहीं भूल गया। शशि जी, अनु जी, सॉरी, ये आइडिया मेरा था कि मेरे साथ मेरे भाई साहब स्टेज पे आए। आपने कहा था कि अनुष्का के साथ होस्ट कर लो, मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरे साथ होस्ट करेंगे। सारी लाइनें भूल गए, पहली लाइन याद दिला दो। गुड इवनिंग, आई एम रोहित रॉय। गुड इवनिंग, आई एम रोहित रॉय। एंड आई एम रोहित रॉय। वेलकम टू द 18th edition ऑफ द बेटी अवार्ड्स। एक बार जोरदार तालियां शशि और अनु के लिए। The unsung heroes, they've been, ये मुहिम उन्होंने 18 साल पहले 2006 में शुरू की थी और मैं इंसिडेंटली उनके साथ उनके कमरे में बैठा था और यहाँ तक पहुँचना, जैसा कि राजीव ने भी कहा, बहुत शिद्दत से काम की है पूरी टीम ने। और जो फीमेल फीटिसाइड, रेप विक्टिम्स, एसिड विक्टिम्स के लिए लगातार ये लोग काम करते आ रहे हैं। They've helped them deal with their, not only their trauma and despair that they've gone through, but given them jobs, settled them in society, got a lot of them married, and so fantastic job done. And also the new feather in the cap. Past couple of years, Beti has been actively involved in educating the girl child. और पिछले 1 साल में almost about 1,000 girl childs in Mumbai they have educated. So round of applause. I think that's fantastic. Cornerstone of every solid society. But I still feel personally that all this, whatever we're doing here, is still secondary. Primarily, we need to change the mindset of the Indian society. It's amazing how we live in a country which bows its head to goddesses. हमारा मस्तक माँ के सामने झुकता है, लेकिन उसी कंट्री में हर कोने से you hear about atrocities from various corners. And unless we teach our sons to grow up to be real men and treat women correctly, you know, there's still a long way to do that. But I think that will be a definite change. And I think that's what we should do instead of teaching only our girl child to be safe or to be growing up in a society which is scary. So I think we need to educate our betas also. Betas also, yes. Also, मुझे वो तो पता नहीं है, लेकिन कुछ मन में आ रहा है वो बोल देता हूँ। Just before we came on stage, Rajiv, his daughter, and the young girls from Dahisar, they said the same thing कि बेटी जो है वो पंख लेके पैदा होती है। हमारा काम है अपनी बेटी के उस पंख को हवा देना। अनु जी, शशि जी, आप सिर्फ अपनी बेटियों को नहीं, औरों की बेटियों के पंख को भी हवा दे रहे हैं। So round of applause for you, sir. In the car we were discussing what an amazing job you guys are doing continuously with no commercial deals in mind, and the skills that you're जो education वाला है, I think it's fantastic. तो हम लोग अब जाए, और कुछ बोलना है? वो पीछे से रिहर्सल करके रेडी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, lots of people who have been supporting Beti, and lots of people who have done good work, who are being awarded tonight. So we will. The clapping should continue. The applause should die down. Anushka, come on stage. We want to say something to you as well.
Huge round of applause to the original Beti. Thank you so Thank you, ladies and much. gentlemen. So, ऐसा लग रहा था कि आप लोग ने काफ़ी हंसे नहीं उसके पहले, तो थोड़ा और हंसने के लिए आपके हम बुलाने वाले बहुत स्पेशल गेस्ट है उनकी बेटी को, जो एक कॉमेडी सेंसेशन है. He's a two-time winner of Comedy Circus and he's the world's fastest mimicry artist, known for his amazing performances all over the world. Joining him is his talented daughter, actor, singer, and a voiceover artist whose fresh and relatable humor resonates with audiences of all ages. So please put your hands together for VIP and his daughter, Dhwani Pawar. But before that, पंचायत के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, तो उनके लिए आते हैं, okay? Just give me 1 second. So first of all, thank you everyone for selecting me for this opportunity. एंड हाँ, मुझे ये भी एक बात बोलनी है कि मुझे ऐसा लगता है जो काम बेटी एसोसिएशन कर रही है वो रियली कमेंटेबल है, बिकॉज हम बेटियों की आंखों में सपने तो बहुत रहते हैं, लाइक सपने हैं, बट वो गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है, जो कि बेटी एसोसिएशन को प्रोवाइड कर रही है. सो रियली थैंक यू फॉर दिस. या थैंक यू. I would like to genuinely bless Anu and Shashi for doing such a wonderful job, and I hope they succeed till the end. Jai Mata Di. I'd now like to call Shashi Ranjan and Nikita from GW Married. Nikita, where are you? And I'd like to call Dhaneshwari Bole. She's studying now to be. Good evening, everyone. This is Dhaneshwari Ramdas Bole. I'm currently studying in 11th in Don Bosco. I would like to start my speech with a quote. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. And that is true. My mother is a maid and my father is a laborer. My father is most probably absent right now. And sorry. It's really difficult for her to run a family, and when I was worried about how will I raise money to fund my schooling and all, Anuranjan man came like an angel in my life and gave me the support that I wanted in absence of my father. So I wish God gives all the kindness to you. Thank you. She is a very brave girl. Give her a big, big, big. She had the courage to speak so openly about what she is going through and what she wants to achieve. And with what confidence. God bless you with it. You'll go miles. Please accept this small thing from us. I don't want to ever meet you. You always make me cry whenever you meet me. I'll just take a quick second. Anu, Shashi, on behalf of all of us here at JW Married Juhu, thank you for giving us the honor and privilege for being part of this fantastic initiative. We feel so honored that we are part of such a big cause that you're addressing. And standing here, especially seeing this young lady speak so well, is really very heartwarming. So yeah, so more power to both of you. Yeah, and let this grow bigger and better by the year. But thank you again.